ठीक है, चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, ऐसे बोल सकते हो। इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, मतलब दो नंबर है ए एंड बी, उसका भीतर में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो। तो सुनो मेरे पास, एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे तो हम उसको बोलते हैं सिंगल अरिथमेटिक मीन। अगर एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एन अरिथमेटिक मीन्स। अभी अरिथमेटिक मीन क्या होता है सर, देखो ए और बी दो नंबर था, ए और बी दो नंबर था, ए एक नंबर था, बी एक नंबर था। उस दो नंबर का बीच में हम कुछ और लिख दिए, जैसे था 2 और 8, हमारा मन क्या उसके अंदर में 5 डाल दिए, और डालने के बाद अगर तीनों एपी में आ जाता है तो हम जो डाले हैं उसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो 2 और 8 का भीतर में 5 डाल दिया, 2 5 8 एपी में है, तो हम बोलेंगे 5 इज द अरिथमेटिक मीन, और जो कि सिंगल अरिथमेटिक मीन है। ऐसे ही ए और बी दो नंबर था, उसके भीतर में ए हम डाल दिए, तो ए डालने के बाद अगर ये 3 एपी में आ जाता है तो हम बोलते हैं कि कैपिटल ए इज द सिंगल अरिथमेटिक मीन। तो कैपिटल ए का वैल्यू कैसे मिलता है, हमेशा a प्लस b बाई 2 करोगे तो मिल जाएगा। तो अगर मैं कभी पूछूं कि 1 और 7 का भीतर में एक तो सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, तो क्या इंसर्ट करोगे बताओ जल्दी। 4 1 प्लस 7 बाई 2। अगर मैं पूछूं कि 8 और -2 का भीतर, 8 और -2 का भीतर कोई एक सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, तो व्हाट विल बी दैट, 3। ओके, अगर मैं बोलूं कि 2 और -10 का अंदर एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, 2 और -10 इसके अंदर एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, -1। दैट्स ऑल। सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका सबको समझ में आ गया कि a प्लस b बाई 2 कर दोगे तो मिल जाएगा, हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर a और b का अंदर, अगर a और b का अंदर यहां पे छूट गया कुछ, ओके, a और b का अंदर a इज दिस वन, b इज दिस वन, इसके अंदर में आप काफी सारे नंबर में लिख लिया, a1 a2 an, a1 a2 a3 डॉट डॉट an। इतने सारे नंबर लिखने के बाद भी अगर वो एपी में आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि a1 a2 a3 an, ये सब जो होता है ना n अरिथमेटिक मीन्स, क्योंकि n नंबर ऐड किए तो n अरिथमेटिक मीन्स। तो फिर हमको a1 का वैल्यू कैसे मिलेगा, a प्लस d करने से मिलेगा। ये a है, उसमें d करेंगे तो a1 मिलेगा। a2 का वैल्यू कैसे मिलेगा, a प्लस 2d करने से मिलेगा। a3 का वैल्यू कैसे मिलेगा, a प्लस 3d करने से मिलेगा। और an का वैल्यू कैसे मिलेगा, a प्लस nd करने से मिलेगा। तो सर ये d का वैल्यू क्या है, d क्या है, ये तो सब समझ में आ गया, लेकिन d का वैल्यू क्या है, d क्या है हमारा b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1। दिस इज योर b, d का वैल्यू ये हो गया, ठीक है ना। ये हमारा d का वैल्यू आ गया, क्या हो गया, b माइनस a बाय n प्लस 1। तो b माइनस a बाय n प्लस 1 निकालने का बाद, उसके बाद a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, चलो पता करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि d का वैल्यू हमारा इतना आ गया। d का वैल्यू b माइनस a बाय 2n क्यों आया, पता करते हैं। चलो लिखता हूं मैं यहां पे, क्या, पहला नंबर a है, फिर हमारा a1 है, फिर हमारा a2 है, ऐसे करके an तक मैं पहुंच गया, लास्ट में b है। तो हम देखते हैं ना ये नंबर कौन सा टर्म है, ये हमारा t1 है, ये हमारा t2 है, ये हमारा t3 है, ये हमारा t कितना हो जाएगा जरा बताओगे, t1 यहां से स्टार्ट होगा, ये t2, जब 1 लिखा है तो मैं t2 लिख रहा हूं, 2 लिखा है तो t3 लिख रहा हूं, एक बढ़ रहा है, मतलब ये tn+1 होना चाहिए, तो ये वाला tn+2 हो जाएगा,
जल्दी से बता दो, क्या सबको समझ में आया? ये Tn+2 है, D इज योर n+2th टर्म है, सबको पता चल गया, ठीक है। अब हमको पता है कि Tn का फॉर्मूला जो होता है a + n-1 × d होता है, ठीक है। अब Tn का जगह में b लिखा है तो b लिख लेते हैं। नहीं, Tn+2 क्या हो जाएगा फिर? अब देखो n के जगह में n+2 आ चुका है, क्योंकि n के जगह में n+2 आ चुका है तो राइट हैंड साइड का a के जगह में भी n+2 डाल देंगे। n के जगह में n+2 - 1 × d। ये लाइन सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। ये तो फॉर्मूला है, ये तो एपी का फॉर्मूला है। अभी n के जगह में मैं n+2 डाल चुका हूं। क्यों n+2 डाल चुका हूं? क्योंकि यहाँ पे Tn+2 निकल रहा है। Tn+2 will be a plus n will be replaced by n+2 - 1 तो है ही into d। आया समझ में सबको? तो फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? a और d हो गया। Tn+2 के जगह में b डाल देंगे, इज इक्वल टू a plus n+1 × d हो गया, b - a इज इक्वल टू n+1 × d हो गया। तो d का वैल्यू हो गया हमारा b - a/n+1। क्लियर? सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो, अब अगर मैं एक सवाल करता हूं, मान लेते एक सवाल में देता हूं, ठीक है, लिखो इसको। फाइंड इंसर्ट है ना। सवाल लेता हूं, लिखो। इंसर्ट 4 arithmetic means between 1 and 16। ये हमारा सवाल हो गया। बोला है क्या? इंसर्ट 4 arithmetic means between 1 and 16। तो हम 4 अरिथमेटिक में निकालने वाले हैं। इसका मतलब हमको a1 a2 a3 a4 चाहिए। a1 चाहिए, a2 चाहिए, a3 चाहिए और a4 चाहिए। फॉर्मूला मेरे को बोल रहा है कि ये a + d होगा, ये a + 2d होगा, ये हमारा a + 3d होगा और ये हमारा a + 4d होगा। ये एपी का जनरल टर्म जैसा नहीं है, क्योंकि एपी का जनरल टर्म होता है क्या? a + n-1 × d। क्योंकि ये a1 ही हमारा सेकेंड टर्म हो जाता है। जरा ध्यान से देखो इसमें, a1 हमारा सेकेंड टर्म हो जाता है। a1 इज द सेकेंड टर्म ऑफ द एपी, इसलिए ये a + d हो जाएगा। एनीवे, अब हमको इसको निकालना है। तो यहाँ पे a कौन सा है? जो पहला नंबर दिया है। b कौन सा है? जो दूसरा नंबर दिया है। n कौन सा है? कितना अरिथमेटिक में निकालने के लिए बोला है? a1 = 1, a2 = 16, a = 1, b = 16, n = 4 हो गया। इतना समझ में आया सबको? तो फिर d का वैल्यू निकाला जाए। अभी d बोलता है हमको b - a/n+1, b का वैल्यू 16, a का वैल्यू 1/n+1 हो गया हमारा 4 + 1 = 3। क्या सबको समझ में आया? यस सर। So this is how we'll get d value। अब उसको हम अप्लाई कर देते हैं, ऐड कर, यहाँ पुट कर देते हैं। a का वैल्यू 1, d का वैल्यू 3, 1 + 3 हो गया 4, ये हो गया 1 + 6 = 7, 1 + 9 = 10 और 1 + 12 = 13। इसका मतलब हमारे पास 1 था, हमारे पास 16 था, इसका अंदर में हम ऐड कर दिए क्या? 4, 7, 10, 13। तो हम देख सकते हैं कि ये 4 नंबर के साथ ये 2 नंबर भी एपी में आ गया। 3, 3, 3, 3, 3 आया समझ में? दीज आर योर अरिथमेटिक मीन्स।
तो अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो हमको जो दोनों नंबर का भीतर में अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोला होगा, एक हो गया ए, एक हो गया बी, जितना ठो बोला होगा एन हो गया उतना, तो उसमें से डी का वैल्यू निकाल लेंगे b माइनस ए बाई एन प्लस वन फॉर्मूला लेके। उसके बाद a1, a2, a3, a4, अगर 4 ठो बोला है तो 4 ठो निकालेंगे, 5 ठो बोला है तो 5 ठो निकालेंगे, 2 ठो बोला है तो 2 ठो निकालेंगे। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है क्या, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन a and b is n times the single arithmetic mean between a and b। मतलब a और b में अगर मैं 10 टू अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करता हूं, a और b में अगर मैं 10 टू अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करता हूं, वो 10 टू अरिथमेटिक का सम करूंगा जितना होगा, a और b में एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करूंगा तो वो एक अरिथमेटिक का 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना आएगा। अगर मैं इसको एग्जांपल का हिसाब से बताऊं ये सवाल में, अभी a और b में हम कितना अरिथमेटिक इंसर्ट किए, 4 ठो। अगर मेरे को एक ठो इंसर्ट करना होता तो वो अरिथमेटिक मेरा होता क्या, 1 प्लस 16/2 जो कि 17/2 होता है। 1 और 16 का भीतर में अगर एक ठो इंसर्ट करते तो हमारा 17/2 होता। अब क्योंकि मैं 4 ठो अरिथमेटिक में इंसर्ट किया हूं तो 4 ठो तो ये हो गया, इनका सम देखते हैं कितना आ रहा है, 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 जो कि हो जाएगा कितना, 34। वो बोला है बाबू ऐसा मत निकालो, मतलब प्रॉपर्टी बोला ऐसा मत निकालो, ऐसा निकालोगे तो फंस जाओगे। वो बोल रहा है कि ऐसा निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो, 4 इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन 17/2 इज इक्वल टू 34। समझा? एन अरिथमेटिक मीन 4 ठो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, उनका सम जितना होगा n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन का वैल्यू भी उतना ही होगा। बोलोगे सर इतना लफड़ा हम क्यों करेंगे, 4 ठो निकाल दे उसको ऐड कर देंगे, काम खत्म। अगर मैं बोल दूं कि भाई यहाँ पे 50 टू अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो और उनको ऐड करो, इसमें 50 टू अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, 50 टू अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने के बाद उनका एडिशन कितना होता है, या फिर इंसर्ट जो बोला है वो मैं नहीं बोला, 50 arithmetic means are present here, 50 arithmetic means are inserted here, find the sum of those। तो क्या a1, a2, a3, a4 करके a50 तक निकालोगे फिर उनका ऐड करोगे, नहीं, क्या करना है, 50 इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन 50 इंटू 17/2, दैट इज योर आंसर। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। इसी चीज को हम प्रूव करते हैं, है ना? हाँ, इसी चीज को हम प्रूव करते हैं, प्रूव दैट सम ऑफ द n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स इज n टाइम द सिंगल अरिथमेटिक बिटवीन देम। इसको प्रूव करते हैं। चलो ये क्वेश्चन का हिसाब से मैं ले लिया, इसको प्रूव करते हैं। लेट द नंबर्स आर लिखते हैं पहले, लेट द नंबर्स आर a and b and n arithmetic means are inserted between them। Let the numbers are a and b and n arithmetic means are inserted between them। Therefore d हो गया हमारा b minus a by n plus 1, कैपिटल A हो गया हमारा a प्लस p बाई 2, ये सिंगल अरिथमेटिक मीन है। a1 का वैल्यू हमको मिलेगा क्या, a प्लस b, a2 का वैल्यू मिलेगा a प्लस 2d, a3 का वैल्यू मिलेगा a प्लस 3d, और ऐसे ही हमारा an का वैल्यू मिलेगा a प्लस nd। जरा बता दो समझ में आया क्या, a1, a2, a3, an आ गया ना? अब इनका ऐड करना है, a1 प्लस a2 प्लस an इज इक्वल टू, जरा बताओ मेरे को a कितने बार आया होगा, n बार आया होगा ना,
A1 में एक बार है, A2 में भी एक बार है, A3 में भी एक बार है, AN में भी एक बार है। तो A तो n बार आया है, तो A को अगर मैं n बार ऐड करूंगा तो मैं लिख सकता हूं कि A प्लस A प्लस डॉट 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 n टाइम्स A n टाइम्स ऐड हो गया, प्लस अब बाकी जो बचा है देखते हैं, D 2D 3D एंड D प्लस 2D प्लस डॉट 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 प्लस ND। अरे ये इतना आ गया। अब अगर A को n बार ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? A को 2 बार ऐड करेंगे तो 2A मिलेगा, 3 बार ऐड करेंगे तो 3A मिलेगा, 4 बार ऐड करेंगे तो 4A मिलेगा, तो n बार ऐड करेंगे तो NA मिलेगा, प्लस यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं D कॉमन ले सकता हूं। कॉमन लेने का बाद बचेगा 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करके n तक बचेगा। और ध्यान दोगे तो ये जो है ना एक AP है, दिस इज AP, ये AP का कॉमन डिफरेंस 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, n हो गया लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स भी n है। तो मैं अभी क्या करता हूं देखो, Na हो गया प्लस D का वैल्यू हम लिख लेते हैं B माइनस A बाई n प्लस 1 इंटू, इसमें क्या लिखते हैं देखते हैं, n बाई 2 सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n बाई 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया 1, लास्ट टर्म हो गया n। क्या समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अब देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कौन, n प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, बाकी यहाँ पे बच गया क्या 2, एलसीएम में आ जाएगा। थोड़ा मैं लिख लेता हूँ क्या बच गया, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। Na प्लस B माइनस A इंटू n बाई 2। मैं काम करता हूँ n कॉमन ले लेता हूँ, n कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 2 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे 2A आया प्लस B माइनस A आ गया। This is your n into A plus B by 2. Wow! A plus B by 2 is what? What is A plus B by 2? A is equal to n into A. So देखो A1 plus A2 plus AN हो गया हमारा n into A। प्रूफ खत्म? क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं। बोला है कि a to the power n plus 1, b to the power n plus 1, a to the power n, b to the power n the arithmetic mean of a and b। एक सिंगल अरिथमेटिक मीन बोला है, इसका मतलब ये a plus b by 2 होना चाहिए। सो इसको हम करेंगे तो अलग बात है, लेकिन ये एमसीक्यू का फॉर्म में दिया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन भी वैल्यू लिख सकते हैं। हमारा आंसर a plus b by 2 होना चाहिए। अगर a एंड b का भीतर में अरिथमेटिक मीन है तो वो अरिथमेटिक मीन a मस्ट बी इक्वल टू a plus b by 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का थ्रू में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। n is equal to 0 पुट कर देंगे, पहले n का वैल्यू ही तो पूछा है, 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, a to the power 1 that is a plus b to the power 1 that is b by a to the power 0 1 b to the power 0 1। n का वैल्यू 0 हो गया। आया समझ में? So by observation you will get the answer in second, 1 second में इसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर हमको करना ही है तो क्या करेंगे, a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 by a to the power n plus b to the power n is equal to a plus b by 2 करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2 into a to the power n plus 1 plus 2 into b to the power n plus 1 is equal to a plus b into a to the power n plus b to the power n। और इसको आगे करेंगे तो आएगा 2 into a to the power n plus 1 plus 2 into b to the power n plus 1। इधर हम सिंपल वे में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं, a into a to the power n is your a to the power n plus 1 plus b into a to the power n, या फिर a को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस a into b to the power n
प्लस b इंटू a टू द पावर n प्लस b इंटू b टू द पावर n मतलब b टू द पावर n प्लस 1। अब हम एक काम करते हैं, a का पावर n प्लस 1 और b का पावर n प्लस 1 एक तरफ कर देते हैं, है ना, और देखते हैं। पहले लिखते हैं ये n प्लस 1 वाला सब इकट्ठे करते हैं। a टू द पावर n प्लस 1 b टू द पावर n प्लस 1 ये दोनों इधर आ गया तो 2 टाइम्स तब तो कट गया, तो a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 यहाँ पे मिला, वहां पे a b टू द पावर n प्लस b a टू द पावर n। ठीक है, यहां तक तो मिल गया, कोई बात नहीं, सबको समझ में आया। इसका आगे हम क्या करेंगे, इसका आगे हम क्या करेंगे, एक तरफ लेकर आ जाते हैं ना सबको, कुछ कुछ चीजों को एक तरफ लेकर आ जाते हैं। ये b टू द पावर n को इधर लाते हैं या फिर a टू द पावर n, नहीं, यहाँ पे a टू द पावर n प्लस 1 है तो a टू द पावर n मतलब लाते हैं इधर, a टू द पावर n प्लस 1 माइनस b इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a b टू द पावर n माइनस b टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन जा रहा है, कोई बता पाएगा मेरे को? हाँ, a टू द पावर n कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में आ गया a माइनस b, और यहाँ पे b टू द पावर n कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में आ गया a माइनस b। ओके, सो a टू द पावर n और b टू द पावर n बच जाएगा, a माइनस b कैंसिल हो जाएगा, a टू द पावर n इज इक्वल टू b टू द पावर n या फिर a टू द पावर n बाय b टू द पावर n इज इक्वल टू 1, a बाय b टू द पावर n इज इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब n का वैल्यू हो गया 0। बाय चांस अगर स्कूल में कभी आ गया, स्कूल का एग्जाम में, तो हमको ऐसे करना पड़ेगा। अगर हमारा सब्जेक्टिव का हिसाब से आया तो हमको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, सवाल क्लियर हो गया सबको? चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। There are 8 arithmetic means between 3 and 7। बोला है कि 3 और 7 का अंदर n अरिथमेटिक मीन है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 17 है और n का वैल्यू अभी n ही दिया है, n अरिथमेटिक मीन्स द रेशियो ऑफ द लास्ट मीन, लास्ट मीन बोलने से an टू द फर्स्ट मीन an बाय a1, ये हमको दिया है कितना, 3/1, ये सवाल में बोला है। तो फिर सवाल में बोला है कि बताओ क्या वैल्यू n है, n का वैल्यू क्या है, फाइंड n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, चलो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। देखो हम लोग का यहाँ पे a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू दिया है, इसका मतलब b का वैल्यू जो है ना 17 माइनस 3 बाय n प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 14 बाय n प्लस 1 हो जाएगा। एंड हमारा an का जो फॉर्मूला होता है ये होता है a प्लस nd, an का फॉर्मूला जो होता है a प्लस nd होता है। तो यहाँ पे मैं an के जगह में लिख सकता हूं a प्लस nd और a1 के जगह में लिख सकता हूं a प्लस d इज इक्वल टू 3/1। उसके बाद हम देखेंगे भाई इसमें अननोन कितना है, वैल्यू पुट करने के बाद अननोन कितना है। अगर एक अननोन हो जाएगा तो वैल्यू निकल के आ जाएगा, नहीं एक होगा, एक से ज्यादा अननोन होगा तो फिर हमको सोचना पड़ेगा कि कैसे एक अननोन तक उसको कन्वर्ट करें। चलो देखते हैं। a का वैल्यू तो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये दोनों गिवन है, n ये नोन नहीं है, d एक अननोन है, a और d दो अननोन है, लेकिन d का वैल्यू मजे की बात है कि d का वैल्यू जो है उसमें n ही है, d का वैल्यू में ही n है, मतलब एक्चुअली बोलने से यहाँ पे एक अननोन हो गया। तो एक अननोन हो गया तो हमको डरने का जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो हमको n का वैल्यू मिल जाएगा। क्या सबको समझ में आया? यस सर। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। a का वैल्यू 3 हो गया प्लस n इंटू 14 बाय n प्लस 1 हो गया ऊपर नीचे, a का वैल्यू फिर से 3
प्लस 14 बाई n प्लस 1 हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू 3 बाई 1। अब एलसीएम ले लेते हैं तो मिलेगा 3n प्लस 3 प्लस 14n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3n प्लस 3 प्लस 14 बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाई 1। n प्लस 1 के साथ n प्लस 1 को कैंसिल करते हैं, बाकी जो बचा उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, ये कितना हो गया 17n प्लस 3 17n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 17 3n प्लस 17 इज इक्वल टू 17 बाय 1 3 बाय 1 3 बाय 1 या फिर खाली 3 लिखते क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आएगा कितना 17n प्लस 3 इज इक्वल टू 9n प्लस 51। हमको n चाहिए 17n माइनस 9n हो गया 8n इज इक्वल टू 3 उधर चले गया तो 48 हो गया, n का वैल्यू 6 हो गया। सभी को समझ में आया? Yes, sir. ठीक, अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। There are n arithmetic means between 1 and 31. The ratio of 7th mean to the n minus 1th mean is 5 minus 5:9. Find n। ये सवाल सिमिलर है प्रीवियस सवाल से, तो क्या मैं इसको छोड़ दूं? कर लेगा ना? Yes, sir. अगला सवाल देखो क्या बोला है। 11 arithmetic means are inserted between 28 and 10। 28 और 10 ये दोनों में 11 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट है। तो बोल रहा है कि कितना तो इंटीग्रल अरिथमेटिक मीन है, मतलब वो अरिथमेटिक मीन सब में इंटीजर्स कितना तो है। चलो देखते हैं। हमारा यहाँ पे a का वैल्यू दिया है कितना 28, b का वैल्यू दिया है कितना 10, बिटवीन 28 एंड 10। सो a का वैल्यू हो गया 28, b का वैल्यू 10 हो गया। n का वैल्यू हमारे पास 11 है, क्योंकि कितना अरिथमेटिक मीन बोला है 11 अरिथमेटिक मीन्स। तो हम d निकालते हैं। d का वैल्यू क्या निकलेगा b माइनस a 10 माइनस 18 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 10 11 प्लस 1 है ना, और ये हमको कितना देता है माइनस 8 बाय 12 माइनस 8 बाय 12। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया, ठीक है। ये a का जगह में 28 है, तो कितना मिला माइनस 18 बाय 12। तो अगर 6 में मैं कैंसिल करता हूं तो माइनस 3 बाय 2 आता है। बताओ रे, समझ में आया क्या? Yes, sir. और मेरा nth अरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या होगा a प्लस nd, दैट इज इक्वल टू a का वैल्यू हमको कितना बोला है बताओ 28, ठीक है, प्लस n इंटू d का वैल्यू मेरे को दिया है माइनस 3 बाय 2। मेरे को सवाल में जो पूछा है वो सवाल में ये पूछा है कि इसमें कितना को इंटीग्रल अरिथमेटिक मीन है, मतलब वो अरिथमेटिक मीन जो इंटीजर आएगा। और अरिथमेटिक मीन इंटीजर आने के लिए ये वाला पार्ट इंटीजर आना चाहिए। बोलो समझ में आया क्या? ये वाला पार्ट इंटीजर, हाँ, तो ये वाला पार्ट इंटीजर कब होगा? ये वाला पार्ट इंटीजर होने के लिए n का वैल्यू 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, ऐसे।
लेकिन मैं n कितना तक ले सकता हूं? मेरे को n का वैल्यू दिया है 11, तो आई कैनॉट गो बियॉन्ड 11। मैं 11 से आगे नहीं जा सकता, तो इसीलिए मेरा n का वैल्यू जो है ना इतना तक ही रहेगा, 2, 4, 6, 8, 10। Therefore, number of integral arithmetic mean, number of integral arithmetic mean is equal to 5। क्या समझ में आया ये लॉजिक? Yes, sir. चलो अगला सवाल देखो क्या बोला है। If A is the arithmetic mean between A and B, the value of this one is what? कैपिटल A is the arithmetic mean बोला है, मतलब ये सिंगल arithmetic mean का बारे में बात ही कर रहा है। तो फिर हमारा कैपिटल A का वैल्यू A प्लस B बाई 2 ही आना चाहिए, ये तो सबको समझ में आना चाहिए। अब हमको पूछा है कि भाई इसका वैल्यू कितना बता दो, तो एक काम करेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे और कैपिटल ए की जगह में a प्लस बी बाई 2 डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कहां तक पहुंचते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। a प्लस 2a बाय a माइनस a, नहीं a माइनस b प्लस a प्लस 2b बाय a माइनस a। अब जितने सारे कैपिटल ए लिखा है सबके जगह में पुट कर देते हैं a प्लस बी बाई 2, फिर देखते हैं क्या मिलेगा। तो a प्लस बी बाई 2 प्लस a प्लस 2a डिवाइड बाय a प्लस बी बाई 2 माइनस b प्लस a प्लस बी बाई 2 प्लस 2b बाय a प्लस b बाई 2 माइनस a। चलो फटाफट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी यार अरिथमेटिक मीन नहीं बचा, एपी फेपी कुछ नहीं बचा, अभी सिंपल अलजेब्रा है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना होता है देखते हैं। a प्लस b प्लस 5a 4 बाय 2 में छोड़ दे रहा हूं नीचे, a प्लस b माइनस 2b, एलसीएम जो छोड़ दिया यहाँ पे a प्लस b प्लस 4b बाय नीचे a प्लस b माइनस 2a। तो ये बना हमारा कितना, 5a प्लस b बाय a माइनस b, और ये बना हमारा a प्लस 5b बाय b माइनस a। क्योंकि यहां पे a माइनस b है, इसको भी हम a माइनस b कर देते हैं। इसको a माइनस b करने के लिए हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जो माइनस यहां पे आ जाएगा। तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, 5a प्लस b बाय a माइनस b माइनस a प्लस 5b बाय a माइनस b। ये हमारा हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 5a प्लस b माइनस a माइनस 5b डिवाइडेड बाय a माइनस b इज इक्वल टू 4a माइनस 4b बाय a माइनस b। 4 कॉमन चले गया, a माइनस b बाय a माइनस b, a माइनस b के साथ a माइनस b कैंसिल, तो आंसर हमारा 4 आया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में है। आई होप सभी को समझ में आया सवाल। अगला सवाल हमारा सिमिलर सवाल है, तो इसको कर सकते हो सब कोई। नहीं, यहाँ पे A1 A2 दो ठो दिया है। A1 A2 है अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, तो इसका वैल्यू बताओ, दो ठो दिया है। चलो करते हैं। स्मॉल a का जगह में दिया है स्मॉल a और स्मॉल b का जगह में दिया है स्मॉल b। n का वैल्यू 2 दिया है क्योंकि दो ठो अरिथमेटिक मीन है, दो अरिथमेटिक मीन है। तो फिर d का वैल्यू कितना हो जाएगा, b माइनस a बाय n प्लस 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू b माइनस a बाय 3।
ठीक है, ये हो गया। a1 का वैल्यू निकालते हैं अभी। a1 का वैल्यू होता है a प्लस डी, मतलब a प्लस b माइनस a बाई 3। सिंप्लीफाई करोगे तो 3a प्लस b माइनस a बाई 3, या फिर ये 2a प्लस b बाई 3 हो गया। a2 का वैल्यू कैसे मिलेगा? a प्लस 2d, a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b माइनस a बाई 3। सभी को समझ में आ रहा है? बोल नहीं रहे हो कुछ? हाँ, तो ये बन गया हमारा a प्लस 2b बाई 3, दैट्स ऑल। वहां पे खाली a निकालने के लिए बोला था, यहाँ पे a1 और a2 का फॉर्म में है। तो दिस इज a1, दिस इज a2। a1 a2 कैसे निकाले? पहले d निकालेंगे, फिर a1 और a2 निकालेंगे, फिर देखते हैं कि LHS हो गया 2a1 माइनस a2 इंटू 2a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2a1 बोलने से यहाँ पे डबल 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a प्लस 2b माइनस 3 माइनस 2a1 हो गया माइनस a2 है, बोलने से ये a प्लस 2b बाई 3 इंटू 2a2 माइनस a1, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस 4b बाई 3 माइनस a1, 2a माइनस नहीं प्लस b बाई 3 हो गया। तो ये मेरे को क्या दे रहा है? 4a प्लस 2b माइनस a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 9 और 3 9 ये हो गया 2a प्लस 4b माइनस 2a माइनस b डिवाइडेड बाय 3। सो ये अभी मेरे को मिला क्या? 2b के साथ 2b कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2a के साथ 2a कैंसिल हो रहा है। सो दिस इज गिविंग मी 3a बाई 3 और ये हमारा हो गया 3b बाई 3। तो आंसर हमारा a इंटू बी आना चाहिए। क्या सभी को समझ में आया? Yes, sir. और 5 मिनट। हाँ, क्या बोला है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 13 by 6। An even number of arithmetic means are inserted and the sum exceeds the number by 1. Sum exceeds their number by 1. बोला है find the number of arithmetic mean inserted। लिखते हैं पहले, let the number of arithmetic mean inserted is 2n। मैं 2n क्यों लिखा? क्योंकि 2n एक ठो इवन नंबर है और बोला है कि इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड, दैट इज व्हाई मैं 2n लिखा। अब देखते हैं कि हमारा जो अरिथमेटिक मीन सारे है क्या फिर। सो अरिथमेटिक मीन सारे क्या हो जाएगा अभी? देयरफॉर अरिथमेटिक मीन्स आर a1 a2 डॉट 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 a2n। चलो इतना तक हो गया। पहले हम जो इंसर्ट किया अरिथमेटिक मीन वो लिख लिए और वो सारे अरिथमेटिक मीन क्या हो वो लिख लिए। अब सवाल में क्या दिया है देखते हैं। इंसर्टेड इज 2n। अच्छा, वो दो नंबर भी तो लिखना पड़ेगा। लेट द नंबर्स आर a एंड b। तो हमको सवाल में दिया है कि a प्लस b का वैल्यू जो है 13/2 दिया है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 13/2, तो a प्लस b इज इक्वल टू 13/2। अब देखते हैं n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड। अब बोला क्या है सवाल में, सुनो ध्यान से सुनो सवाल।
the sum of an even number of arithmetic means being inserted and their sum, दी नहीं है, their होगा, their sum exceeds their number by 1. their sum बोलने से जितना अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हो, जो कि a1 है, a2 है, ऐसे के an, a2n, इतना अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया गया है, तो इनका जो सम है ना, वो क्या कर रहा है, एक्सीड कर जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, किससे? देयर नंबर, उनका नंबर कितना है 2n, उससे भी एक ज्यादा हो गया। आया समझ में? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a1 plus a2 plus dot 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 plus a2n is equal to 2n plus 1, इतना हमको दिया है। अब हम प्रॉपर्टी एक पढ़े थे, याद करो, कि अगर n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन हम इंसर्ट करते हैं तो उनका सम जो होता है वो क्या होता है, n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन। n टाइम्स बोलने से यहाँ पे 2n टाइम्स होगा। क्यों बोलोगे सर, क्यों 2n होगा? क्योंकि नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन ही 2n है यहाँ पे, इनटू कैपिटल N इज इक्वल टू 2n प्लस 1। अब बोलोगे सर ये कैपिटल A क्या है? कैपिटल A हमेशा a प्लस b बाई 2 होता है, तो a प्लस b तो लिखा हुआ है, तो a प्लस b बाई 2 का वैल्यू हम निकालेंगे तो मिलेगा कितना, 13 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 13 बाई 4, ओहो 13 बाई 6 दिया है, सॉरी, ये मैंने तो 13 बाई 6 दिया है, तो 13 बाई 6 से तो 13 बाई 12 हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल A हो गया। तो यहां पे लिख देगा मैं 2n into 13 by 2n is equal to 2n plus 1। अब हम क्या करेंगे, ये 2 के साथ 12 को कैंसिल कर देते हैं, 6 आ गया, तो यहाँ पे हमारा बच गया 13n, ये 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 12n plus 6, तो n का वैल्यू आ गया 6। आया समझ में सबको? n का वैल्यू 6 आया, सबको समझ में आया, हाँ या ना? लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। Therefore, number of arithmetic means inserted is 2n, that is equal to 12। n का वैल्यू यहाँ पे मिला, लेकिन मैं नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया हूँ 2n, तो ये हो गया हमारा 12। सही है, इसका आंसर है। क्लियर? चलो, आज का क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है? तो क्या बोला है देखो, लेट x and y are two real numbers such that arithmetic mean between x and 2y। तो x and 2y इसका अंदर में एक तो अरिथमेटिक मीन है जो कि arith है, is equal to arithmetic mean between 2x and y। चलो, ये क्वेश्चन में क्या बोला है जरा ध्यान से देखो। बोला है कि x और 2y का भीतर में जो अरिथमेटिक मीन है और 2x और y के भीतर में जो अरिथमेटिक मीन है वो दोनों सेम है। तो फिर बताओ कि y by x का वैल्यू कितना है, ये हमको सवाल में पूछा है। चलो, सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों का भीतर में when n arithmetic means are inserted, ये दोनों का भीतर में n arithmetic mean इंसर्ट किया गया है तो arithmetic mean का वैल्यू निकालना है। ये दोनों का भीतर में भी n arithmetic mean इंसर्ट किया है और arithmetic का वैल्यू निकालना है और वो दोनों को इक्वेट कर देना है। तो लिखते हैं, यहाँ पे हमारा d का वैल्यू क्या हो जाएगा, b माइनस a बाय n प्लस 1। तो फिर a r का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस r इंटू 2y माइनस x बाय n प्लस 1। जरा बताओ समझ में आया कि नहीं? ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये दोनों का भीतर में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट हुआ है।
मतलब d का वैल्यू हो जाएगा b माइनस a बाई n प्लस 1। तो उसमें अगर n अरिथमेटिक मीन हमको निकालना है, nth अरिथमेटिक मीन निकालना है, सॉरी rth अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो ar इज इक्वल टू a प्लस r इंटू डी होगा। तो ये बन गया इतना। इसमें अगर मैं देखूं, इसमें d का वैल्यू क्या निकलेगा, y माइनस 2x बाय n प्लस 1, क्योंकि जब इसको और इसको लोगे तो ये हमारा a बना, ये हमारा b बना, तो d का वैल्यू हो गया b माइनस a बाय n प्लस 1। तो फिर rth अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a मतलब 2x प्लस r इंटू y माइनस 2x बाय n प्लस 1। क्या सभी को समझ में आ गया? जल्दी से बोल दो हाँ या ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे। क्वेश्चन में बोला है ये दोनों को इक्वेट करो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस r इंटू 2y माइनस x बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस r इंटू y माइनस 2x बाय n प्लस 1। अब हमारा काम है y बाय x रेशियो निकालना, इसलिए सारे y को एक तरफ कर देंगे, सारे x को एक तरफ कर देंगे, फिर रेशियो निकाल देंगे। चलो देखते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा n प्लस 1 इंटू x प्लस r इंटू 2r y माइनस आर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 इंटू 2x प्लस आर वाई माइनस 2xr। तो सारे y को एक तरफ करते हैं और x को एक तरफ करते हैं। तो ये तो x है, ये भी x है, इस x को नहीं, यहाँ पे x है, इसको इधर लाते हैं, ये भी x है, इसको भी इधर लाएंगे। तो बन जाएगा क्या फिर n प्लस 1 इंटू x माइनस आर एक्स, यहाँ से x सब आएगा, माइनस n प्लस 1 इंटू 2x प्लस 2xr, या फिर rx भी लिख देते हैं 2rx इज इक्वल टू, इधर से क्या जाएगा, ry था 2ry गया, ry माइनस 2ry। क्लियर हो रहा है ना यहां तक? चलो एक सभी कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा देखते हैं। दिस इज योर n प्लस 1 माइनस r माइनस 2n माइनस 2 प्लस 2r, x इंटू इतना हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, माइनस r1। ठीक है, अगला पेज में हम जाते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे देख लेते हैं। माइनस n प्लस r माइनस 1, x इंटू माइनस n प्लस r माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ry। चलो माइनस को हटा देते हैं, तो x इंटू n प्लस 1 माइनस r इज इक्वल टू ry। सो योर y by x विल बी n प्लस 1 माइनस r बाय r। तो ये हमारा आंसर हो गया, n प्लस 1 माइनस r डिवाइडेड बाय r, जो कि हमारा है कौन सा, n प्लस 1 माइनस r बाय r, बीटे। क्लियर? ओके, तो विद दैट आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं।